पब्लिक से इनको कोई लेना देना नहीं है। अच्छा अच्छा। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। घर कन्हैया का उजड़ गया, वो भी अंदर पड़े, फायदा क्या? भी या तो न्याय हो, एक नजीर पेश करे कोर्ट भी, किसी की हिम्मत ना हो परिवर्तन अब ये लोग परिवर्तन तो क्या जी, पब्लिक है। पब्लिक ने जिसको वोट देना उसी को देगी, और पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मुफ्तखोरी चल रही है, बिजली बंदर बाढ़ चल रही है, वो चल रही है। हाँ, ये तमाशबीन है पब्लिक तो। इनको इतना, अगर इन पब्लिक को सोचते आज हमारा देश अमेरिका के बराबर खड़ा। सिर्फ राजनीति है और उन्हें आम जनता से कोई मतलब नहीं। आप बताएं जी, क्या कहेंगे अमित शाह की रैली के बारे में? जी, अमित शाह रैली क्या करेगी इसमें? मेन मुद्दा है, कोई भी दल होता है, कांग्रेस है, कांग्रेस सरकार है तो अपनी रोटियां सेक रही है, वो बीजेपी आरोप लगा देती है। ठीक है, अब चुनाव के 6 महीने बचे हैं तो इसे कहा जी बिजली फ्री है 200 यूनिट, पहले 100 यूनिट फ्री थी तो 1300 रुपये का छूट आती थी, तो इसका लो 200 यूनिट तो 2600 की छूट आनी चाहिए। तो इन्होंने जो एक और जो अपने अभी बिल के अंदर ही एक नया प्रावधान जोड़ दिया भी, वो 200 यूनिट तो छूट दे दी और चक्के 2500 रुपये और बीच में लगा दिया। तो फ्यूल चार्ज किस चीज़ का लगा दिया? वो टिकट लगा से पहले का कोयला नहीं था। राजस्थान में चुनाव के कुछ ही समय बाकी है और नेताओं ने अलग अलग दौरे कर दस्तक दे दी है। जिस तरह से अब राजस्थान के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने उदयपुर और उनके भाषणों को सुनकर लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसे इन सब को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हनुमानगढ़ की आम जनता। आपसे पूछना चाहूंगा जी, जिस तरह से अमित शाह ने यहाँ भाषण दिया है उदयपुर में, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो जी, ऐसा है कि प्रभाव जनता पे जो भी पड़े वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो मेरे विचार से बड़ी लंबी है। क्योंकि लोग कचहरियों के चक्कर लगाते रहते हैं, उनको तारीखें मिलती रहती हैं और उनको न्याय नहीं मिलता, और किसी को अगर कोई शिकायत करता भी है तो या तो उसको खरीद लिया जाता है या उसको मार दिया जाता है। तो जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो कम से कम मेरे ख्याल से पारदर्शी हो, ताकि किसी को अगर कोई अपराध करता है तो उसको दंड मिले तो दूसरा 100 बार सोचे कि मैं अपराध करूं या ना करूं। क्योंकि अगर एक को सजा नहीं मिलती तो आदमी परवाह नहीं करता, कहता है जी मेरे नहीं, उसका कुछ नहीं हुआ तो मेरा भी कुछ नहीं होता। इसलिए मेरा विचार ये है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है या हमारा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उसमें जो भी जज साहब बैठते हैं, मुख्य न्यायाधीश, या हमारी पार्लियामेंट है, तो मेरी तो उनसे प्रार्थना ये है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था को त्वरित किया जाए, त्वरित यानी एक्टिव और तुरंत, ताकि लोगों को कचहरियों में चक्कर लगाने से छूट मिले, उनको न्याय मिले। और फिर हमारी सरकार कोई भी हो, हम किसी पे ये ब्लेम नहीं लगाएंगे कि हमारी सरकार में न्याय नहीं होता। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ भी चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी को हो या आपकी या मार्क्सवादी हो, कोई भी हो, वो कम से कम न्याय की व्यवस्था को फास्ट करे, जिनसे लोगों को कचहरियों में धक्के ना खाने करे। और कई वकीलों पे भी ब्लेम लगते हैं कि जी वकील को बदल दिया या वकील की ट्रांसफर हो गई या उनका प्रमोशन हो गया, तो ये ब्लेम कभी नहीं लगेगा, मेरा विचार। तो आप क्या मानते हैं, जिस तरह अमित शाह ने अब गहलोत सरकार पर निशाना साधा है कि कन्हैया लाल कांड जो हुआ था, अजमेर के अंदर जो ब्लास्ट कांड हुआ था, आरोपियों को सजा नहीं मिली, बरी हो गए, तो कहीं ना कहीं वो सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, क्या मानते? ये आरोप तो राजनीति में मेरे ख्याल है हर एक पे लगाता है, एक आदमी दूसरे पे लगाता है लेकिन खुद नहीं करता वो। भाई खुद के मामले भी ऐसे बहुत है, अपने देखें तो आज के टाइम में ऐसे हजारों मामले होंगे कि जिसने ब्लेम लगाया उस पर तो CID लगी और जिस पे लगा उसको कुछ नहीं हुआ। तो ये मेरा विचार है कि ऐसे ब्लेम लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि या तो वो करके दिखाए, खुद करे, पहले दूध का धुला हो तो दूसरे को कह सकता है। आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलते रहते हैं। आप बताएं जी, जिस तरह से अमित शाह ने भाषण दिया है, रैली के अंदर संबोधित किया है लोगों को, गहलोत सरकार पर निशाना साधे, क्या मानते हैं कितना परिवर्तन आएगा? पहली बात तो मैं इनकी बातों से सहमत हूँ, न्याय व्यवस्था बिल्कुल अच्छा है। अगर प्रभावशाली आदमी है तो रात को कोर्ट खोल देंगे 12 बजे, अगर आम आदमी है तो कोई सुनवाई नहीं है। अगर न्याय व्यवस्था सही हो तो इन लोगों को कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। भी सरेआम उसने मर्डर किया है, हाथों हाथ उसको फांसी में टांगो, जो भी करो, ये हाथों हाथ करना चाहिए। सबूत, सब सबूत हैं, सब मोबाइलों पे, टीवी पे सरेआम हो रहा है। इन लोगों को मौका नहीं मिलेगा, कांग्रेस कोई भी पार्टी हो, ये किसी को कोई मौका, ये सब तुष्टिकरण के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये क्या, इसमें भी पब्लिक से इनको कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। घर कन्हैया का उजड़ गया, वो भी अंदर पड़े, फायदा क्या? या तो न्याय हो, एक नजीर पेश करे कोर्ट भी, किसी की हिम्मत ना हो गला काटने की। तो वो तो सरकार पे डाल रहे हैं। सरकार क्या करेगी जी? सरकार क्या, न्याय व्यवस्था है तो मेन तो न्याय व्यवस्था क्या, केस तो कोर्ट में चल रहा है, इनको तो मौका नहीं मिलेगा। अगर न्याय व्यवस्था प्रॉपर हो तो इनको तो मौका नहीं मिलेगा।
अब इसके स्टेट के चक्कर उसमें पुलिस है, पुलिस ने उसको कर दिया उसमें। अच्छा, उसमें ये नहीं तो ये बताएं जी, अमित शाह जिस तरह से ये चुनावी सभा थी तो क्या परिवर्तन अब मानते हैं? ये लोग परिवर्तन तो क्या जी, पब्लिक है, पब्लिक ने जिसको वोट देना उसी को देगी, और पब्लिक कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मुफ्त गोरी चल रही है, बिजली बंदर बाढ़ चल रही है, वो चल रही है। हाँ, ये तमाशबीन है पब्लिक तो। इनको इतना, अगर इन पब्लिक को सोचते आज हमारा देश अमेरिका के बराबर खड़ा होता, अगर पब्लिक इतनी अवेयर होती, जागरूक होती। तो पब्लिक अवेयर नहीं है, ये मान रहे हैं कि पब्लिक अगर अवेयर होती तो आज भारत देश जो है वो कहीं का कहीं होता। लेकिन जिस तरह से लोग राजनीति के चलते उनके बरगलाते हैं, योजनाएं लाते हैं, जिस तरह से अब गहलोत सरकार ने अब मुफ्त की बिजली का तोहफा दिया है, मतलब ये कह रहे हैं कि जो चुनावी के समय के अंदर इस तरह के तोहफे दिए जाते हैं वो सिर्फ राजनीति है और उन्हें आम जनता से कोई मतलब नहीं। आप बताएं जी, क्या कहेंगे अमित शाह की रैली के बारे में? जी, अमित शाह रैली क्या करेगी इसमें? मेन मुद्दा है, कोई भी दल होता है, कांग्रेस है, कांग्रेस सरकार है तो अपनी रोटियां सेक रही है, वो बीजेपी पर आरोप लगा देती है। ठीक है, अब चुनाव के 6 महीने बचे हैं तो ये कहा जी बिजली फ्री है 200 यूनिट, पहले 100 यूनिट फ्री थी तो 1300 रुपये का छूट आती थी, तो इसका 200 यूनिट तो 2600 की छूट आनी चाहिए। तो इन्होंने जो एक और जो अपने अभी बिल के अंदर ही एक नया प्रावधान जोड़ दिया भी, वो 200 यूनिट तो छूट दे दी और चक्के 2500 रुपये और बीच में लगा दिया। तो फ्यूल चार्ज किस चीज़ का लगा दिया? वो टिकट लगा सकता, पहले का कोयला नहीं था, क्या नहीं था पहले तो मेरे को। कानून व्यवस्था पे चोट कर रहे थे अमित शाह, जिस तरह कह रहे गहलोत सरकार कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। कानून व्यवस्था सर, कानून व्यवस्था आपके ये बताऊं बात क्या है, कानून व्यवस्था सही हो जाए तो उस पर की रीस ही नहीं है कोई। आज दुनिया जाने के कांड हो रहे हैं, कोई कत्ल हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो करे क्या? उसमें कानून व्यवस्था सही होगी तो उसी सुनवाई जल्दी होगी, फैसला जल्दी हो जाए, कानून व्यवस्था अपने आप सब कुछ। तो क्या लगता है ये सरकार वापस रहेगी या जाएगी? ये सर जी जनता है, जनता का कुछ नहीं पता, चाहे जब मर्जी आधी रात जिसको मर्जी चुन सकती है। आप क्या कहेंगे बताइए जी? मेरा कहना तो यही है, जो इन सब ने कहा है उनकी बात से सहमत हूँ मैं। जो सरकार ने ये अपनी कानून की व्यवस्था है, न्याय की व्यवस्था है, इसको सही करना चाहिए। जो सारा कुछ सामने है उसके बावजूद भी उनको कातिलों को जो भी सजा नहीं मिल पाती, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो ये रैली थी, चुनावी रैली थी, तो क्या परिवर्तन ला पाएंगे आम जनता के मन के अंदर गहलोत सरकार के खिलाफ? परिवर्तन तो जी यही है, नई नई स्कीम देंगी और क्या करना है, बस जनता वही देखती है। जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन सामने चल रही है व्यवस्थाएं, उनको देखना चाहिए लोगों को, उनके ऊपर देख के फिर चुनाव देना, वोट देने चाहिए अपने, उसी पे फिर ही सरकार चुननी चाहिए। तो आप क्या मानते हैं, जो अमित शाह की रैली हुई है उदयपुर के अंदर, क्या परिवर्तन लाएंगे वो? परिवर्तन क्या लाएंगे? जो आम जनता चाहती है, वो जिसे वोट देना चाहती है, वो उसी के हिसाब से चलेगी ना। अब परिवर्तन तो कोई भी करवा सकता है, वो अपना जुमला छोड़ेगी, कांग्रेस अपना जुमला छोड़ेगी। ये तो क्या है, सभी जो आम जनता है उनको तो कहेगी ये हमने ये योजना दी, और वो कहेंगे हम आने वाले समय ये योजना देंगे, तो उसी का कोई ना कोई प्रभाव तो अलग हिसाब का है। जो वर्तमान में जो चल रहा है उसको देखा जाए ना। अब बिजली के अंदर रेल हो, ये कहते हैं कि भी हमने ये बिजली 200 यूनिट फ्री दी, 200 यूनिट का फ्री होने का चक्कर कहाँ है? मेरे को तो ये भी नहीं समझ आ रहा। फ्यूल चार्ज लग गया, सरचार्ज लग गया, कहाँ है? जो भी देखा वो सब कुछ है। अब आप कह रहे हो कि भी वो कन्हैया लाल को चक्कू मार दिया, कुछ भी है, पर वो तो सरेआम दिख रहा है, उसको मार के गए, सजा तो वो देंगे, कानून देगी सरकार, थोड़ी देगी। पुलिस वाले उनको फाइल आगे करेंगे। यही है सरकार, जहाँ तक देखा जाए वोट अपनी जगह है, कानून अपनी जगह है, सरकारें अपनी जगह है, लेकिन इसमें कुछ भी है। अब मान लो अब ये कह रहे हैं कि अब अमित शाह रैली करके गए उदयपुर में रैली कर रही है, वो अपनी जगह रैली कर रहे हैं, वोट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परिवर्तन उनका ये कहना है कि जो कन्हैया लाल कांड हुआ था उसके बाद में पुलिस ने अपनी जो है जो कार्रवाई थी वो मजबूती से नहीं की, जिसके चलते आज तक वो तो की भी नहीं। तो कहाँ हुआ है? तो फिर बात तो सरकार पे आई ना। सरकार पे आगे, सरकार तो कह रही है करो, अब करे कौन करे? सरकार कह रही है करे, अब सभी कह रहे कर रहे हैं, अब कहाँ कर रहे हैं ये हमें भी नहीं पता। तो इनका कहना है कि सरकारें सिर्फ राजनीति कर रही है। जिस तरह से अमित शाह ने आके रैली को संबोधित किया और जो गहलोत सरकार पे निशाना साधे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के मन में जरूर ये आएगा कि कानून, जैसे इन्होंने भी बताया कि जो कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है गहलोत सरकार के अंदर। जैसे जितने कांड हुए हैं, कन्हैया लाल कांड हो, जिस तरह से अमित शाह ने आरोप लगाए कि अजमेर ब्लास्ट कांड के आरोपियों को
छोड़ दिया गया, कहीं ना कहीं सरकार पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं। तो यहाँ के जो हनुमानगढ़ की जनता, उनका कहना है कि ये सब राजनीति है, वोटों के चलते अपने अपने जुमले छोड़ रहे हैं। जिस तरह से गहलोत सरकार ने 200 यूनिट बिजली फ्री का जो वादा किया था, वो वादा कहीं धूमिल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि फ्यूल चार्ज है, 2 अन्य चार्ज है, वो लगा दिए गए हैं, लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो अमित शाह की जो रैली हुई है वो जरूर प्रभाव छोड़ेगी, और जो आम जनता, उनको तो सिर्फ मुद्दे यही है कि महंगाई से राहत हो, भ्रष्टाचार कम हो, कानून व्यवस्था पूरी तरह से सही हो, लोगों के जो मुद्दे हैं वो यही हैं। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।